हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम अभी क्या क्लास में हमारी चल रहा है अनुपात और समानुपात, मैथ की क्लास है। उसमें अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पर अब क्या है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न जैसे अगर पूछ लिया जाता है कि मतलब अनुपात दिया है, इसके प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, तो इतना अनुपात इतना हो जाए। अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं आइए यहाँ पर सिखाती हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, इससे आगे के दो टाइप मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिए हैं। अभी हमारा पार्ट 2 हो रहा है, तो उसमें आगे के भी जो टाइप है अनुपात समानुपात से रिलेटेड, वो सारे के सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बिल्कुल टाइप बाय टाइप कराए हैं मैंने, तो वो देख लीजिए कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न में कितने प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उनका एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है और बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ कहा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे 17/19। ठीक है, और कहा है कि 17/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। तो हम एक संख्या ऐसी ले लेंगे, जैसे x को घटा दें। हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि माना x को घटा दिया जाए, है ना। प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। तो अगर हम x को घटा रहे हैं तो अनुपात कितना होना चाहिए, 5:, यानी 5/7 हो जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें ये समीकरण देखने को मिलती है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो मतलब यहाँ पर गुणा होती है, यानी कि 7 की ऊपर वाले पद से और इस 5 की इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे, यानी 7 ऐसे लिख लीजिए, 17 - x बराबर कितना, 5 × 19 - x कर देंगे, है ना। तो ये क्या, ये इनकी गुणा। अब इनकी गुणा करेंगे कैसे, 7 की गुणा पहले 17 में कीजिए। 7 की गुणा अगर जैसे गुणा आपको नॉर्मल तरीके से नहीं आ रही है जैसे बिल्कुल, तो हम लिख के कर सकते हैं। 17 की गुणा कितने से करनी है, 7 से। तो 7 7 49 हासिल, कितने 4 बचा। 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो यहाँ पर कितना आएगा, 119 माइनस, जब हम 7 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब यहीं पर है 19 की गुणा जब हम 5 से करेंगे, 19 की गुणा जब हम 5 से करेंगे तो 5 नेम 45 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। फिर माइनस, जब 5 की गुणा हम x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब हमें ये देखने को मिलता है ना, तो फिर क्या होता है कि हम x के पद एक तरफ, और मतलब जो हमारे x की संख्या है वो एक तरफ, और जो संख्या है वो हमारी एक तरफ कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, जब हम 7x को उधर ले आए और 95 को इधर ले आए, मतलब 119 माइनस, नहीं 119 ये प्लस के हैं, 95 किसके हैं, प्लस के हैं। तो इधर आके किसके हो जाएंगे, यानी या फिर पहले x के पद को लिख लीजिए। x का पद है -7x, -7x। यहाँ पर कितने 5x माइनस के, तो इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस 5x बराबर, है ना, 95 यानी 95। अब ये क्या है, माइनस, प्लस के है ना 119, तो माइनस के यहाँ पर 119। फिर क्या है, जब -7 में +7 यानी जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा, -2x बराबर माइनस, अब ये घटा लो, 119 95, 4 और 11 में से 2, तो कितना बचेगा। अगर हम 119 में से माइनस मतलब माइनस यानी 95 कर देते हैं तो कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो -2x बराबर
24 बचा, तो यहाँ पर क्या है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा x बराबर 24/2। जब हम 2 की 24 में भाग करेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम यानी 17:19 में से क्या है 12 संख्या घटा दी जाए तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 निकल कर आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी 12 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा। यहाँ लिखा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ऊपर क्या कहा था कि क्या घटाया जाए। अगर जोड़ने की बात कर दी जाए तो हम x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 3/5 यहाँ पर दिया ना 3:5, और प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो मान लो x जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, तो क्या है कि अनुपात कितना हो रहा है, 2:3 हो जाए, कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। अब वही समीकरण मिलती है तो फिर क्या करेंगे, फिर इसकी ऊपर गुणा और ऊपर वाले की नीचे गुणा। ठीक है, यानी इसे आप इधर उधर आपस में गुणा कर लेते हैं। फिर क्या है, 3 × 3 प्लस x बराबर 2 × 5 प्लस x। जब इसमें करेंगे 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर 2 पंजे 10 प्लस कितना हो गया 2x। फिर भी क्या करेंगे, x का पद इधर लेके आएंगे और संख्या उधर, तो 3x माइनस ये किसके हैं, प्लस के हैं 2x, तो माइनस का हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 9, कितना आएगा 10 माइनस 9। जब 3x में से 2x घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 1x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 9 बराबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, कितना आ जाएगा 1। तो वही है, कितना जोड़ दें, जब हम x की वैल्यू 1 आई है तो प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में 1 जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कुछ बोला जाए कि क्या घटाया जाए तो हम x को घटा देंगे, क्या जोड़ा जाए तब भी क्या है x को ही जोड़ देंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, तो वही क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। नंबर 3 दिया है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनमें क्या है 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में क्या है कि 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो क्या बताइए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का भी हम जब जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न करते हैं तो इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी कहा है कि दो संख्याओं में 7 और 9 का अनुपात है, तो कितने का अनुपात है, 7-9 का अनुपात है, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी हम इसे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, ऐसा बोल रहा है ना क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे। प्रत्येक संख्या में क्या कहा है, 5 जोड़ दिया जाए तो उनमें कितने का अनुपात हो जाता है, तो उनमें अनुपात हो जाता है 4:5 का। कितने का हो जाएगा, 4:5 का अनुपात हो जाता है। फिर वही हम गुणन यानी गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे 5 × 7x + 5 लिख लीजिए बराबर 4 × 9x + 5। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं, 5 × 7 35x प्लस 5 × 5 25 बराबर 4 × 36x प्लस 4 × 5 20। अब क्या करेंगे, जब इधर मतलब x के पद को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लीजिए, 35x माइनस 36x बराबर कितना है 20 माइनस 25 बचेगा। ठीक है, जब हम 35x में 36x घटाएंगे
तो क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा, कितना माइनस एक्स बराबर 20 में से अगर 25 लेस करते हैं घटाते हैं तो कितना बचेगा -5, माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस से माइनस काट देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो वही है कि दो संख्याओं में अब क्या पूछा है, ये हमारी आई है x की वैल्यू, तो इसमें पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी एक संख्या है 7, एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या क्या है 9। तो इनमें से हमें कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 बड़ी है, नहीं हमारा 9 बड़ा है। तो x मतलब 9x माना है ना हमने यहाँ पर, 7x 9x है ना, तो क्या x की वैल्यू x में रख दो, यानी 9 गुणा 5 बराबर कितना हो जाए 9 पंजे 45। तो ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा वही, यानी बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या से x का जो मान निकल के आया है उसकी हम गुणा कर देते हैं। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि छोटी संख्या बताइए तो छोटी संख्या में गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए। क्या कह रहा है कि प्रत्येक राशि में कितना घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो उनमें कितने का अनुपात हो जाता है, तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो कहा है कि छोटी राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहा है, छोटी राशि ज्ञात कीजिए, तो कितना अनुपात दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। तो हम 2:3 को 2/3 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए, तो हम ये वाली संख्या को x मान लेते हैं, ये वाली संख्या को x मान लेते हैं, तो 5 घटा दिया जाए प्रत्येक संख्या में, जैसा कहा है क्वेश्चन ने हम वैसा ही करते हैं। तो प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो उनमें अनुपात कितने का हो जाएगा, तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा। तो कहा है कि छोटी राशि ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बेसिक से बता रही हूँ, इसलिए आपको समझ में आ जाए, क्या है समझ में आ जाए। कोई न्यू स्टूडेंट है, स्टार्ट किया है उसने, तो उसे भी ये देखकर मतलब लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा, इसमें कुछ सीखा, इसलिए मैं बिल्कुल आपको बेसिकली करा रही हूँ, टॉपिक वाइज टाइप वाइज। ये आप देख लीजिए और आपको ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है। तो इसके फिर से हम गुणा करते हैं, 5 × 2x - 5 बराबर 3 × 3x - 5, ये हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, 5 की गुणा जब 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, माइनस 5 की गुणा 5 से करते हैं तो 5 पंजे कितना हो जाता है 25 हो जाता है, कितना हो जाता है 25 हो जाता है। जब 3 की गुणा हम जब 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस यानी x की पद एक तरफ, वो मैंने बता दिया कि संख्या एक तरफ कर लीजिए। फिर क्या है कि 10x माइनस है ना, 10x - 9x बराबर 15 प्लस माइनस क्या है ना 25, तो माइनस के 25 है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस के हो जाएंगे 25, प्लस के हो जाएंगे क्या, प्लस के 25 हो जाएंगे। अब क्या है, जब 10x में से 9x घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, 1x बराबर प्लस यानी -15 और प्लस के 25 है तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो हमारी यहाँ पर क्या आया है, x की वैल्यू आई है 10, x की वैल्यू क्या आई है 10, और हमसे पूछा है कि छोटी राशि यानी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा अनुपात है कितना 2x है ना और 3x, तो इसमें ये क्या है छोटी है और ये क्या है बड़ी है। तो x की वैल्यू हम x के स्थान पर लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा 2 × 10 बराबर 2 धाम 20 हो जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा। इस प्रकार से जिस अनुपात में हमें छोटी संख्या पूछ ली जाए तो छोटी संख्या से गुणा कर देते हैं, अगर बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो उसमें बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जोड़ घटाओ पर आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल आराम से
कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको करा दिया है, जो आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला टाइप है हमारा यहाँ पर संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न। उसमें जितने टाइप है वहां का मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिया है और बिल्कुल आपको आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको कोई भी परीक्षा के टाइम दिक्कत ना हो। इससे आप आसानी से सीख सकते हैं। मैंने इससे पहले कराया है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और अब मैं कौन से प्रश्न कराने वाली हूँ, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। मैंने बिल्कुल टाइप बाय टाइप कराए हैं और पूरे टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दिया है, जिससे आप उसे देखकर सीख सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो वो आइए यहाँ पर देखेंगे। अगर जैसे लिखा है, तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है, ठीक है। तीन संख्याएं हैं, उसमें कितने का अनुपात बताया है, 10 अनुपात 15 अनुपात 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग, यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98 है, यानी 98 98 है, तो क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है तीन संख्याओं में अनुपात दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे हम परीक्षा में कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो हमें बिल्कुल लॉन्ग तरीके से नहीं करना होता है, हमें अपना टाइम भी बचाना है। तो उसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले इनका मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बता दूंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन करते टाइम शॉर्ट ट्रिक ही लगानी चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी और कम टाइम में सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ कहा है तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, तीन संख्याओं में अनुपात कितना दिया है, 10 अनुपात 15 अनुपात 24, ये हमारी तीन संख्याओं का अनुपात दिया है। और कहा है यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98 है। तो तीन संख्याओं का योग क्या है, 98 है। तो हम कर लेंगे पहले इन अनुपात का अनुपाती योग करने पर, क्या करेंगे, अनुपाती योग करने पर, अनुपाती योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 प्लस 24, ठीक है। अनुपात का जब अनुपाती योग करेंगे तो कितना आएगा, इन्हें सबको जोड़ लीजिए, 4 5 9 और 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, अनुपाती आ जाएगा योग यहाँ पर 49, यानी 49 जो हमारा है वो क्या है, अनुपाती योग है। अब क्या कहा है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, तीनों संख्याओं का योग कह दिया 98 है, और हमारा अनुपात वो योग कितना आया है, 49 है। और पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10, 15, 24 में, 10, 15, 24 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी दिखाई देगी, 24। तो 24 यानी कि हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 24 बटे टोटल कितना योग है, 49 यानी 49, और तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है वो गुणा में लगा देंगे 98, यानी 24 बटे 49 गुणा 98। अगर हमारी संख्याएं कट रही हैं एक दूसरे से तो काट सकते हैं। तो क्या है, 49 एकम 49 और 49 दूनी कितना हो जाता है, 98। 49 के दो बार में 98 कट जाएगा, तो फिर क्या बचा, 24 गुणा 2, 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 24 दूनी हो जाता है 48, 24 दूनी 48। तो हमारी बड़ी संख्या क्या रहेगी, बड़ी संख्या निकल के आई 48, 48 हमारी क्या है, बड़ी संख्या निकल कर आई है। यदि यहाँ पर पूछ लिया जाता कि छोटी संख्या बताओ, तीनों संख्याओं का योग 98 है और छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कितनी है, यहाँ पर 10 है। मैं आप पूछा तो बड़ी संख्या है, लेकिन मैं आपको छोटी संख्या भी निकाल के बता दे रही, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। मतलब छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या दी है 10, तो क्या करेंगे, 10 बटा टोटल कितना योग आया, 49, टोटल कितना आया 49, और तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 98, कितना दिया है, 98 दिया हुआ है। तो फिर से काट देंगे, दो बार चला जाएगा, 49 दूनी 98 बराबर 10 गुणा 2 बराबर
10 दूनी 20, तो 20 क्या हमारी छोटी संख्या हो जाएगी और 48 क्या हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कितने 5 टाइप के होते हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराने वाली हूं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। एक विद्यालय में क्या है, 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां कितने अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में थे। ठीक है, 5:3 के अनुपात में थे। यहाँ तक हम अपना क्वेश्चन देख लेंगे। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर हमें कुल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं। तो कुल विद्यार्थी हमें दिए हैं, कुल विद्यार्थी बताए हैं 400 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 400 विद्यार्थी हैं। और लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, यानी कि कितने कितने अनुपात में उस कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं। तो लड़के अनुपात लड़कियां कितना दिया हुआ है, 5:3, यानी 5:3 में लड़के और लड़कियां हैं। तो क्या करेंगे, टोटल हमारे कितने दिए हैं, टोटल है 400, टोटल है 400। तो हम क्या है, पहले लड़का और लड़की निकाल लेंगे कि संख्या कितनी है। ये तो हमारा अनुपात दिया है ना, और टोटल संख्या में से पहले देखेंगे कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। फिर आगे का क्वेश्चन आगे बढ़े। तो लड़के बराबर निकाल लिए, पहले हम इनका अनुपाती योग करते हैं। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग हो जाएगा 5 + 3 = 8 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या निकाल लीजिए, लड़के बराबर हो जाएंगे, लड़कों का अनुपात कितना है 5, यानी 5। टोटल कितना है हमारा 8, टोटल कितना है 8 दिया है। टोटल संख्या को नीचे लगाएंगे और कुल विद्यार्थी कितने दिए हैं 400, तो गुणा 400। तो देख लीजिए 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी 50 बार चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 50 बराबर कितना हो जाएगा 250। तो 250 क्या है, 250 लड़के हैं, यानी 400 में 250 लड़के हैं। तो लड़की कितनी रह जाएंगी, लड़कियां कितनी रह। अगर आपको इस तरीके से निकालना तो ये भी निकाल सकते हैं, और अगर आप 400 में से 200 माइनस कर देंगे फिर भी लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। तो लड़कियों का अनुपात कितना दिया है 3, 3 के अनुपात में क्या है लड़कियां। टोटल कितने हैं, टोटल अनुपात योग है हमारा 8, कितना है 8 है, गुणा 400, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी 3 × 50 बराबर कितना हो गया 150, यानी 50 दिया कितना होता है 150। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कि लड़के और लड़कियां 5:3 के अनुपात में थी। टोटल विद्यार्थी हैं 400, तो कितने कितने हुए लड़के हुए हमारे 250, यानी 250, और लड़कियां कितनी हो गई 150। अब क्या कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। क्या है कि 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं। तो लड़कियां क्या हैं, लड़कियां 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं। लड़कियां हैं कितनी 150, लड़कियां कितनी हैं 150 हैं, प्लस 50 लड़कियां और बढ़ गई, 50 लड़कियां और बढ़ा देंगे, यानी 150 हमारी आ गई 150। 50 लड़कियां और बढ़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 200, 150 + 50 कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। अब क्या कहा है, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो लड़का यानी लड़के अनुपात लड़कियां, ये हमसे पूछा है, लड़के अनुपात लड़कियां हमसे पूछा। तो लड़के कितने हैं यहाँ पर, तो लड़कों की संख्या हमने निकाली है 250, क्या निकाली है 250 निकाली है अनुपात, ठीक है। और लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां हो गई 200, लड़कियां कितनी है 200 हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपस में संख्याएं कटती हैं तो काट सकते हैं ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हैं 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 5:4,
5:4 हमारा आ जाएगा लड़का और लड़कियों का अनुपात। कितना आ जाएगा? 5:4। तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है हम उसी प्रकार सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन देखकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। एक कक्षा है जिसमें अनुपात मतलब छात्रों किस अनुपात में बांटा गया है? 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। क्या कहा है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो पूछा है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? क्या पूछा है? प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? अगर इस प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन मिलता है देखने को तो कैसे करेंगे, आइए समझाते हैं। तो क्या कहा? 3 कक्षाओं में इतने का अनुपात है। तो पूछा क्या है पहले ये देख लीजिए, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो हम प्रारंभ में निकाल लेंगे कि प्रारंभ में तीनों कक्षाओं का अनुपात है ना, तीनों कक्षाओं का अनुपात, कक्षाओं का अनुपात, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है 4:5:3, तो हम इसे क्या मान लेंगे? x के रूप में मान लेंगे। प्रारंभ में हम जो है क्या है, x के रूप में मान लेंगे। 4x अनुपात 5x अनुपात 3x, ठीक है। ये हम प्रारंभ में मान लेंगे ताकि हम प्रारंभ में तीसरी कक्षा का अनुपात बता सकें। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, यानी ये 4, 5 और 3 ये कक्षा है, इसमें 15 छात्र और बढ़ गए। तो हम 15, जैसा क्वेश्चन हमसे कहता जाए हम बिल्कुल वैसा ही करते जाएंगे। इससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। 4x 15 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए गए हैं, तो 4x + 15 अनुपात 5x + 15, ठीक है, अनुपात 3x + 15। इतना हम कर लेंगे कि 15 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ गए। अब क्या कहा कि जिससे उनका अनुपात कितना हो गया? 5:6:4 हो गया। 15 छात्र बढ़ने पर प्रत्येक कक्षा में अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:6:4 का अनुपात हो जाता। तो पूछा क्या कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने हो गए? 3x। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4x लिख लीजिए, 4x + 15 अनुपात है ना 5x + 15 बराबर कितना? पहले 2 अनुपात से ही निकाल लेंगे, बराबर कितना ले लेंगे? 5:6, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 4x + 15 बटे है ना 5x + 15 बराबर क्या कर लेंगे? 5/6। इतना प्रोसेस समझ में आ चुका है, इतना प्रोसेस समझ में आ चुका है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर इधर उधर उनकी गुणा कर दी जाती है, ठीक है। तो गुणा करने पर 6 की गुणा अगर 4 से करेंगे कितना हो जाए? 4x से करेंगे तो 6 चौक 24x, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24x प्लस, जब 15 की गुणा 6 में करें तो कितना हो जाएगा? 15 छक 90, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा बराबर। जब 5 की गुणा 5 से करेंगे 5x से, तो 5 पंजे 25x, अब क्या है? प्लस, और 15 की गुणा 5 से करें तो कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 75। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देख लीजिए 24x, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 24x - 25x बराबर 75 - 90, ठीक है। 75 - 90। इधर देख लीजिए क्या है, जब 24x में से मतलब 25x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -x, कितना बचेगा? -x बराबर, जब 75 में से -90 करेंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो 90 में से 75 घटा लीजिए 5, कितना बचेगा? -15, कितना बचेगा? -15 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी 15,
x की वैल्यू कितनी आई है 15। और पूछा क्या है यहाँ पर, अभी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है, सिर्फ x की वैल्यू पता लगी। और पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में कितने हैं, मैंने यहाँ आपको बताया है कि प्रारंभ में तीनों कक्षाओं का अनुपात यानी छात्रों का अनुपात कितना है 3x। तो प्रारंभ में पूछ लेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 15। x की वैल्यू x के स्थान पर तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, कितना हो जाएगा 15 तिया 45। तो 45 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ तीसरी कक्षा में पूछा, अगर पहली कक्षा में पूछ ले तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार दूसरी में पूछ ले तो 15 की गुणा 5 से कर देना। इसी प्रकार हम अलग अलग भी सभी कक्षाओं का प्रारंभ में अनुपात निकाल सकते हैं, यानी कितने छात्र थे, कितने छात्र थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर इस प्रकार का आपको कोई मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25% क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। एक संख्या का 25%, तो हम एक संख्या कौन सी, एक संख्या x मान लेंगे। एक संख्या का बोला ना, एक संख्या का 25%, तो x मान ली हमने एक संख्या, उसका का यानी गुणा 25%। 25% जब हटाएंगे यानी 25% है ना, 25%। अब क्या कहा है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दूसरी संख्या मान लेंगे बाई। दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। तो दूसरी संख्या के 20% के क्या है, 20% के ये बराबर हो गई। जैसा क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसा ही लिखा, कुछ अलग तो नहीं लिखा है। ठीक है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। x गुणा 25 बटे परसेंट हटाते हैं तो 100 लगा देते हैं नीचे, बराबर बाई गुणा 20 बटे 100। ठीक है, 20 बटे 100। तो क्या है, बराबर में है, हम बराबर की संख्या आपस में कट जाती हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा, x गुणा 25 बराबर बाई गुणा 20। अब हम ये देखेंगे कि 20 और 25 को काट सकते हैं किसी संख्या से, तो हाँ काट सकते हैं। किससे, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। तो x गुणा 5 बराबर बाई गुणा 4 आ जाएगा। ठीक है, बाई गुणा 4। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं हैं उनका अनुपात हमसे पूछा है, तो x और y की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो उनका अनुपात भी पता लग जाएगा। तो x बटे y इस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है और पूछ लिया जाए कि इन संख्याओं में कितने का अनुपात है, इन संख्याओं में कितने का अनुपात है। तो कभी कभी ये होता है कि हम डाउट में रहते हैं कि x की वैल्यू 5 है या फिर 4 है, या 4 है या 5 है। तो अगर तुम्हें गुणा में कोई भी संख्या मिल जाए यानी कि संख्याओं के, तो क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम अनुपात बताते हैं तो x y बराबर हो जाएगा यानी 4 बटे 5। क्या हो जाएगा, x अपॉन y बराबर हो जाएगा 4/5 यानी 4 बटे 5। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 5। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। तो यही पूछा है हमसे कि दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना आ जाएगा, 4:5 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न मैंने करा दिए हैं, जो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं आप लोग।